हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल एमेंड। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टेलर्स की क्रिएटिविटी थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर वीडियो है एमेंड के साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट में। बाकी आपकी कोर्स में अगर ये टॉपिक है, पर्टिकुलर टॉपिक है, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल मैनर में पढ़ेंगे इसको। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलो, तो इनका पूरा नाम था इरविंग ए टेलर। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने क्रिएटिविटी को स्टडी किया था 1969 में। इससे भी पहले बहुत काम किया था, लेकिन 1969 में इनकी एक किताब आई थी जिसमें इन्होंने कहा था, इनकी किताब का टाइटल क्या था कि ए ट्रांजैक्शनल अप्रोच टू क्रिएटिविटी एंड इट्स एप्लीकेशन फॉर एजुकेशन, वैल्यू डायलिमाज इन द असेसमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव लीडर्स। तो बेसिकली ये टाइटल था, ठीक है। और इसी किताब में इन्होंने बताया था कि क्रिएटिविटी क्या होती है, क्रिएटिविटी के कितने लेवल होते हैं। तो इन्होंने क्रिएटिविटी के बारे में क्या कहा? इन्होंने कहा कि क्रिएटिविटी कब इनिशिएट होती है, जब एक इंडिविजुअल का जो एक्सपोजर है वो एनवायरनमेंट के साथ होता है, या वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। और जो भी इंडिविजुअल का परसेप्शन है ना, और एनवायरनमेंट जब उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है तो वो अपने एनवायरनमेंट को चेंज करना चाहता है अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस पर्टिकुलर चीज को इन्होंने कहा कि ये क्या है, क्रिएटिव मोटिवेशन है, ठीक है। यही हमें प्रेरणा देता है कि हम कुछ क्रिएट करें ताकि जो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट है उसको हम अपने अकॉर्डिंग मैच कर सकें। ओके, तो बेसिकली ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो भी क्रिएटिविटी की जड़ है ना, जो रूट है, वो क्या है? अनप्लेजेंट स्टेट है, कोई टेंशन है, रेस्टलेसनेस है, कि भाई बिल्कुल रहा नहीं जा रहा हो और आप बिल्कुल कुछ क्रिएट करने के लिए बिल्कुल आतुर हो जाओ, या बिल्कुल ऐसे क्यूरियस हो जाओ, एगर हो जाओ कि मुझे कुछ ना कुछ बनाना है, मुझे कुछ ना कुछ क्रिएट करना है। अपनी जो भी इंटेलिजेंस हो उसको एक क्रिएटिव मैनर में यूज करो। और ये क्यों कर रहा है इंडिविजुअल? ताकि उसके और एनवायरनमेंट के बीच में चीजें मैच कर सके। ओके, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रिएटिव मोटिवेशन। क्रिएटिव मोटिवेशन क्या है कि जो कि उसको मोटिवेट करती हैं चेंजेस लाने के लिए। और चेंजेस लाना क्यों चाहता है? क्योंकि एनवायरनमेंट और उसके परसेप्शन के बीच में मैच नहीं हो रहा है, तो वो मैच करवाने के लिए ना अपने एनवायरनमेंट को बदलना चाहता है। उसमें एक अनप्लेजेंट स्टेट आ गया है, टेंशन आ गई है, रेस्टलेसनेस आ गया है, जिसको वो प्लेजेंट स्टेट में कन्वर्ट करना चाहता है। यही क्रिएटिविटी की जड़ है या रूट है। ओके, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट लिखने के बाद आप लिख देना कि इन्होंने 5 लेवल दिए थे क्रिएटिविटी के। सबसे पहला लेवल है एक्सप्रेसिव क्रिएटिविटी, इसको अभी हम अच्छे से पढ़ेंगे। देन है टेक्निकल या प्रोडक्टिव क्रिएटिविटी। देन उसके अपर लेवल पे आती है इन्वेंटिव क्रिएटिविटी। देन आती है इनोवेटिव क्रिएटिविटी। देन आती है बिल्कुल हाई एंड क्रिएटिविटी को कहते हैं इमर्जेंट क्रिएटिविटी। और ये जो क्रिएटिविटी है ये बहुत ही कम लोगों में आती है। बहुत ज़्यादा जो जीनियस लोग होते हैं ना, साइंटिस्ट की, जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज ला दिया, पूरी दुनिया में तहलका ला दिया, या ऐसी खोज कर दी, ऐसा कुछ क्रिएट कर दिया कि जिससे पूरी दुनिया ही बदल गई, ठीक है। ये भी कुछ लोगों में होती है, कुछ ही लोगों में होती है। मतलब ये इन्वेंशन बहुत सारे लोग कर देते हैं। टेक्निकल प्रोडक्टिव क्रिएटिविटी, एक्सप्रेसिव क्रिएटिविटी मोस्टली सभी में होती है, सभी में मोस्टली पाई जाती है। चलो, तो वन बाय वन पढ़ते हैं। तो एक्सप्रेसिव क्रिएटिविटी को इन्होंने कहा है कि ये क्या है, प्रिमिटिव है, बिल्कुल ट्रेडिशनल है या पारंपरिक है, या आप कह सकते हो बिल्कुल फाउंडेशनल है, ठीक है। जिसमें प्रिमिटिव आइडियाज आते हैं, बिल्कुल बेसिक से आइडियाज आते हैं, जो भी हमारे इंट्यूशन है ना, उस तरह के आइडियाज या एक्सप्रेशन इमर्ज होते हैं। इसके लिए किसी भी तरह की प्रायर ट्रेनिंग या रिहर्सल की ज़रूरत नहीं है। मतलब स्पॉन्टेनियस आ जाते हैं भाई। सपोज आपको एक पेन पेंसिल दे दी, आपको कहा कि कुछ ड्रॉ कर दो, तो वो बेसिकली क्या है, एक्सप्रेसिव क्रिएटिविटी का एक एग्जांपल है। तो इसमें जो भी आइडियाज आते हैं वो ज़रूरी नहीं किसी फिजिकल लॉ पे, गाइडलाइन पे, या किसी रेस्ट्रिक्शंस के अकॉर्डिंग आ रहे हों। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है कि बच्चे को हमने क्रेयॉन्स दे दिए और बच्चा अपने इंट्यूशन के जरिए वही ड्रॉ करेगा जो भी उसका मन कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक टाइप की क्रिएटिविटी है।
अदर एग्जाम्पल क्या है कि किसी लीडर को कह दो कि आपको स्पीच देनी है विदाउट रिहर्सल, तो वो भी किस में आएगा, एक्सप्रेसिव क्रिएटिविटी। लेकिन यहाँ पे क्या उसको पहले से थोड़ी बहुत नॉलेज है कि किस तरह से स्पीच दी जाती है। चलो देन है टेक्निकल या प्रोडक्टिव क्रिएटिविटी। तो इसमें क्या है, हम थोड़ा आगे आ गए हैं एक्सप्रेसिव से, हमें थोड़े बहुत रूल और कानून या गाइडलाइन पता चल गई हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम कुछ क्रिएट करेंगे, कुछ रचनात्मक काम करेंगे। ठीक है, ये क्या है, हमारे सब्जेक्ट मैटर नॉलेज या हमारे कंटेंट के बेस पे है, उसी के बेस पे हम क्रिएट करेंगे। और क्रिएट भी इसलिए करेंगे ताकि हमें और ज़्यादा नॉलेज हो सके और ज़्यादा हम अपने काम में प्रोफिशेंट हो सकें और ज़्यादा उसमें निपुणता आ सके। ठीक है, एफिशिएंट हो सकें, प्रोफिशेंट हो सकें। एकेडमिक में इसका यूज इसलिए किया जाता है कि जो भी इंडिविजुअल है वो अपने सब्जेक्ट की मास्टरी पाके और ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है अपनी आइडियाज को और ज़्यादा क्रिएटिव हो सकता है, तभी इसको कहा गया है टेक्निकल। टेक्निकल तो क्या है कि पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में जिसको नॉलेज है उसी फील्ड में वो क्रिएट कर पाएगा। ओके, चलो देन आता है इन्वेंटिव क्रिएटिविटी की कुछ डिस्कवरी कर दी, डिस्कवरी इन द सेंस सॉरी इन्वेंशन कर दिया किसी टाइप का। तो इसमें क्या है, इंडिविजुअल एक्सप्लोर करना सीख गया है सेम चीज़ों को लेकिन न्यू सेटिंग के साथ। तो इसमें क्या है, जो इंडिविजुअल है जो भी उसकी बेसिक स्किल्स हैं उसको इसने मैनिपुलेट करना सीख गया है कॉन्क्रीट एलिमेंट के साथ, और कुछ इन्वेंटिव मतलब कुछ आविष्कार कर दिया, कुछ डिजाइन कर दिया ताकि वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड को सॉर्ट आउट कर सके। एनवायरनमेंट इन द सेंस जो कि उसको लग रहा है, और यहाँ पे एनवायरनमेंट क्या हो सकता है, फिजिकल, सोशल, मेंटल, किसी भी तरह का एनवायरनमेंट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो इंडिविजुअल है वो रूल्स को ब्रेक करेगा, अपनी बाउंड्रीज को और ज़्यादा चैलेंज करेगा, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगा और ज़्यादा एडवेंचरस बन जाएगा, एक्सप्लोरर बन जाएगा। क्यों? एक्सप्लोरर बनने का मतलब क्या है कि सब्जेक्ट मैटर नॉलेज वही है लेकिन जो भी उसकी बाउंड्री है उसको चैलेंज कर रहा है, उसके बाहर जाना चाहता है। अब जब हम अपनी बाउंड्री के बाहर जाते हैं तो उसके लिए हमें कुछ नया तो क्रिएट करना ही पड़ेगा, इन्वेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जितने ज़्यादा आप अच्छे एक्सप्लोरर बनोगे एंड एडवेंचरस बनोगे, एक्सपेरिमेंट्स करोगे, उतनी ज़्यादा आप में इन्वेंटिव क्रिएटिविटी बनती जाएगी। तो ये भी सभी लोगों में नहीं होती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं ना लेवल्स पे, तो वो जो उसका नंबर है लोगों में वो कम होता जाता है। मतलब जिसमें जो टॉप की क्रिएटिविटी है उसमें बहुत ही ज़्यादा कम लोग मिलेंगे। चलो देन आते हैं इनोवेटिव क्रिएटिविटी। तो इनोवेटिव का मतलब ही क्या है, नएपन से रिलेटेड या ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लाना, है ना। तो इसमें क्या है, जो इंडिविजुअल है वो और ज़्यादा ओरिजिनल बन जाता है, और यहाँ पे इंडिविजुअल सीख चुका है कि किस तरह से अमूर्त आइडियाज को, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को कैसे मैनिपुलेट किया जाए, कैसे उनको मॉडिफाई किया जाए। और इसको इसीलिए टेलर ने कहा कि बहुत ही ज़्यादा हाई ऑर्डर क्रिएटिविटी है और कुछ ही लोगों में आ पाती है। यहाँ पे पिछले स्टेप में हमने देखा कि बाउंड्रीज को चैलेंज कर रहा था, लेकिन इनोवेटिव स्टेज पे वो क्या है, बाउंड्रीज को ब्रेक करना सीख गया है। ठीक है, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स चीज बना दी है और उसने दुनिया को बिल्कुल कुछ ऐसा दे दिया दुनिया को कि दुनिया बिल्कुल ऐसे दहल गई है, आप कह सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गई कि भाई ये क्या बना दिया, है ना। तो यहाँ पे ये क्या कहते हैं कि जब भी इनोवेटिव क्रिएटिविटी होती है तो उसके लिए बेसिक फाउंडेशन होना जरूरी है ना, और वहाँ पे नॉलेज होना उस पर्टिकुलर क्षेत्र में भी जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी इंसान बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें ऐसे ही बना दे। उसके पीछे बहुत सारी नॉलेज होती है। ठीक है, नॉलेज होती है तभी कुछ क्रिएट हो सकता है। ऐसा नहीं होता कि किसी इंसान ने बिल्कुल इसी स्टेप पे आ गया हो। तो टेलर यही कहते हैं कि जब भी इनोवेटिव क्रिएटिविटी होती है तो उसके पीछे बेसिक फाउंडेशंस होती ही होती हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलो देन है इमर्जेंट क्रिएटिविटी। तो उसको इन्होंने कहा कि हाईएस्ट क्रिएटिविटी लेवल है। ठीक है, इस तरह की जो रचनात्मकता है वो कुछ ही लोगों में होती है। जीनियस उनको कहते हैं बेसिकली हम। आप बड़े बड़े साइंटिस्ट का नाम सोच सकते हो, आइंस्टाइन, न्यूटन, रामानुजन, है ना, या टेस्ला।
तो ये सभी बहुत ही ज़्यादा जीनियस लोग थे, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव लोग थे और इन सभी में हाईएस्ट क्रिएटिविटी थी। ठीक है, बेसिकली ऐसे लोग, जीनियस लोग क्या करते हैं, जो भी थ्योरीज हैं उनको रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर रिजेक्ट नहीं कर पाते हैं तो अपने ही प्रिंसिपल्स और अपनी ही थ्योरीज क्रिएट कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द देयर नॉलेज, देयर सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, देयर प्रीवियस नॉलेज, how they manipulate concrete ideas, how they manipulate abstract ideas, है ना। सभी को यूज करके इमर्जेंट क्रिएटिविटी तक ये पहुंचते हैं। इसमें क्या करते हैं, बिल्कुल ग्राउंड ब्रेकिंग आइडियाज, बिल्कुल जमीन या पूरी दुनिया हिला देने वाला ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज ले आते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत ही कम लोगों में आती है। और लेकिन टेलर ने क्या कहा कि यहाँ तक पहुँचने के लिए क्रिएटिविटी को टाइम टू टाइम नर्चर और सपोर्ट मिलता रहना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे प्रीवियस फैक्टर आ जाएंगे। सपोज इंडिविजुअल बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ही ज़्यादा गॉड गिफ्टेड है और वो यहाँ तक पहुँच सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर इसको सपोर्ट नहीं मिलेगा, इसको नर्चरिंग नहीं मिलेगी, तो जो वो इमर्जेंट लेवल तक जा सकता था वो हो सकता है अंडर अचीवर या एवरेज अचीवर बन के रह जाए। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने कहा कि बच्चों को या जो भी इंडिविजुअल है उसको नर्चर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, सपोर्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसको मौके मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर है? तो इस वीडियो में इतना ही था। बाकी ये कुछ रेफरेंसेस हैं, रेफरेंसेस बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और ये जो पर्टिकुलर रेफरेंस है, ये जो भी इनका 1969 में जो ओरिजिनल वर्क था ना, वही है ये पब्लिकेशन। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पे भी दुविधा होती हो तो बिल्कुल इनका रियल का पब्लिकेशन जाके पढ़ सकते हो आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।